हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नादिया खान। और अभी कुछ दिनों पहले लाइक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन AJK MCRC की वीडियो डाली थी। उस पर अब 2023 का एडमिशन प्रोसेस हो गया है और अब काफ़ी लोगों के DMs आ रहे हैं मेरे पास कि अब हम इंटरव्यू कैसे करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो उसी के रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत टाइम हो गया है, आई नो, मेरे को वीडियो अपलोड किए हुए। थी कुछ चीज़ें MCRC में आ गई, काफ़ी हेक्टिक हो गया था। बट फिर से अब क्योंकि सब लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है और बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और सबकी क्वेरीज को आंसर कर देते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। AJK मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, आप लोगों में से कई लोगों का ये ड्रीम हुआ होगा जब आपने रिटन पेपर दिया होगा और अब आप वहाँ पे एंटर करने के लिए थोड़े से पीछे रह गए। तो अगर आप आने वाले हैं तो उससे पहले ज़रा कैंपस तो देख लीजिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको MCRC, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी, वो MCRC कोर्टयार्ड। और ये है हमारी पूरी बिल्डिंग। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडियो, रेडियो लैब्स और प्रीव्यू थिएटर। यहाँ पे हमारे कई सारे इवेंट्स इस MCRC कोर्टयार्ड में ही हुए हैं। बात करते हैं इंटरव्यू और पोर्टफोलियो की। तो सबसे पहले आया है पोर्टफोलियो, जो कि 29 को सबमिट करना है। पोर्टफोलियो आपका अगर तीनों के लिए बहुत ही अलग अलग तो नहीं, बट हाँ थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मास कम्युनिकेशन का अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, सो इट शुड बी एज क्रिएटिव एज यू आर। दे टेस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कैसे फोटोग्राफी करते हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, कहाँ पे आपने इंटर्नशिप करी है, हाउ वेल डू यू नो अबाउट कैमरा। अगर आप मास कम्युनिकेशन के पोर्टफोलियो बनाएंगे, बी वेरी प्रिसाइज कि आप बहुत ज़्यादा ना भरें उसमें, बट बहुत लिमिटेड चीज़ें। आपने अपने एडमिशन में जब आपका लिस्ट आया होगा तो वहाँ पे आपको कॉल भी आई होगी कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। उसमें कुछ पॉइंटर्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपका इंटर्नशिप, योर रिज्यूमे, योर फोटोग्राफी, और जो क्राइटेरिया दिया गया है आप उसी सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। आई सजेस्ट यू कैन यूज़ एडोब फोटोशॉप एंड कैनवा टू मेक योर पोर्टफोलियोज। ओके, तो अब बात करें अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के पोर्टफोलियो की, तो उसमें एक स्लाइटली चेंज है। स्लाइटली चेंज ये है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज ऑल बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट सेक्टर एंड NGOs। तो यहाँ पे अगर आपने कोई इंटर्नशिप या आपने कोई अपना वर्क या फिर कोई भी वॉलंटियरिंग अगर आपने कोई NGO सेक्टर में की है, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना मत भूलिएगा। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इट विल गिव यू ए क्रेडिट पॉइंट प्रेफरेंस कि आपको एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा। जहां मास कॉम में आपकी क्रिएटिविटी और CJ में आपका जर्नलिज्म वाला इंटर्नशिप देखा जाता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आपका NGO वर्क और NGO में वॉलंटियरिंग, या आपने किसी सोसाइटी के लिए काम किया हो या पूरे ऑल ओवर सोसाइटी के लिए कोई भी काम किया हो किसी भी NGO या किसी भी फर्म से, तो दैट विल काउंट इन योर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूज़, तो तीनों के इंटरव्यूज़ भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और कन्वर्जेंट जर्नलिज्म आपस में बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं। आपने अपने रिटन टेस्ट में भी देखा होगा, अपने रिटन टेस्ट जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा एंट्रेंस में, तो जो डिफरेंस है डेवलपमेंट में, जब आप बैठेंगे आप फैकल्टी विल आस्क यू योर सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सबसे बेसिक वही होता है। एंड देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, दे विल आस्क योर वर्क कि आपने जो NGO का सर्टिफिकेट लगाया है वो ट्रूथ है कि नहीं, द NGO दैट यू हैव वर्क फॉर योर रेफरेंस, कि ये स्टूडेंट वहाँ पे था कि नहीं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आप जो भी सर्टिफिकेट लगाएं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने ऑनेस्टली उस NGO में वर्क किया हो और वो आपकी ही इंटर्नशिप हो। बी क्लियर कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उनकी थोड़ी नॉलेज मतलब याद रख के जाइएगा, क्योंकि अक्सर उस मोमेंट पे सब भूल जाते हैं। एंग्जाइटी होती है, थोड़ा नर्वसनेस, जब 12 से 13 लोग आपके सामने बैठे होते हैं, तो इट्स क्वाइट नर्वस इशू और सबको हेक्टिक लगता है, एंग्जाइटी होती है। नर्वस होने की बात नहीं है, बहुत चिल रहिएगा उस टाइम पे, और तो आपकी कॉन्वर्सेशन वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपने किसी भी चीज़ मतलब इट्स वेरी सिंपल, जो चीज़ आपने अपने पोर्टफोलियो में लिखी होगी फैकल्टी वही पूछेगी। दे विल नॉट आस्क यू कि कहाँ से, क्यों, कब, कहाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने अपने पोर्टफोलियो में लिखा होगा वही सब पूछा जाएगा। अब मैं 2-4 ऐसी टिप्स दे देती हूँ कि जो मास कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट और CJ तीनों में एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज़ कि यू डोंट हैव टू बी नर्वस एट ऑल। द फैकल्टी इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग, दे विल वेलकम यू वेरी नाइसली एंड दे विल टॉक टू यू वेरी नाइसली। तो उसमें
नर्वस होने की बात नहीं है कि कोई आपको आके खा जाएगा या कोई आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल आस्क यू जेन्युइन क्वेश्चंस इफ़ यू हैव जेन्युइनली मेड योर पोर्टफोलियो। कहीं से अगर वो कॉपी नहीं है, आपका वर्क है, सो यू डोंट हैव टू बी नर्वस एट ऑल। Second thing, that is you have to be very honest and very confident. ऑनेस्ट इन वॉट सेंस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कोई भी डिसऑनेस्टी वाला स्टफ आप मत डालिए अपने पोर्टफोलियो में, और जितना वो पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दीजिए। कोई एक्स्ट्रा बातें करने की या उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर पीपल हु हैव ऑलरेडी मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे नो हाउ टू जज अ स्टूडेंट। सो अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हैं और आपको मालूम है कि ये काम आपका है, सो प्लीज़ बोल दीजिए कि ये मैंने ही किया है एंड आई एम वेरी श्योर विद द आंसर। एंड इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको आंसर नहीं आता या आपको कोई करंट स्कीम आपके उस मोमेंट ऑफ टाइम में नहीं आती, हमें याद अक्सर चीज़ें कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, तो आप उसी टाइम बोल दीजिए कि सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट, मुझे नहीं याद आ रहा। खाली बातों को एग्जैजरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड थर्डली द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि मेरे एक्सपीरियंस से जब मैं बैठी थी अपने इंटरव्यू के लिए, सो मेरे से टीचर्स ने बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछे थे और मैंने उतना ही प्रिसाइज आंसर दिया था। सो आप भी जितना हो सके आंसर को प्रिसाइज रखिएगा और ये मत सोचिएगा कि यू आर टाइम बाउंड, कि आपके 10 मिनट ही लगेंगे या 15 मिनट ही लगेंगे। मेरा 10 to 15 मिनट्स में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन जो मेरे बाकी फेलो मेट्स थे या मेरे क्लासमेट्स थे उनके 20-25 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। तो उससे भी घबराइएगा मत कि मेरा इंटरव्यू इतना छोटा हुआ या मेरे फ्रेंड्स का इतना ज़्यादा लंबा क्यों हुआ। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, हर किसी का टाइम बाउंड, वो हर किसी को जज करके ही क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इसके लिए कि टाइम कितना भी लगता है उस ये मत सोचिएगा कि मेरा कम टाइम क्यों है। सो ये मेरी 3 टिप्स हैं आपके लिए। बाकी आई हैव माई फेलो क्लासमेट टू, जिसने मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था, एंड नाउ टुडे ही इज़ माई क्लासमेट एंड ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ सबील अहमद। तो मैं उससे भी बात करके बताती हूँ कि उसका इंटरव्यू कैसा था। एंड नाउ व्हेन ही इज़ कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट एन ईयर इन इमेज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट तो सबील यहाँ आ गया है, तो सबील से पूछते हैं, तो सबील जब तुम गए थे अपना इंटरव्यू देने, पहले तो मुझे ये बताओ कि वर यू नर्वस और नॉट, क्या चल रहा था मन में, क्या माइंड? डेफिनेटली सारे लोग ही नर्वस होते हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हम बिल्कुल चिल थे और ये थे बस। लेकिन आपको नर्वसनेस को कंट्रोल करना है और उस नर्वसनेस को आपको चैनलाइज करना है, ठीक है। आपको उनके सामने डर नहीं दिखाना नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम कहना चाहते हैं ये कि जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ योर इंटरव्यू इज़ लाइक यू पिचिंग इन फ्रंट ऑफ देम। वो जब आपसे पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप ना अपने बारे में जो भी स्किल्स हैं, जो भी बेस्ट है वो बताओ। और फिर जो 10 मिनट या 15 मिनट जो इंटरव्यू चलेगा उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके उसी इंट्रोडक्शन से आएगा, उसी पोर्टफोलियो से आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट। तो अभी एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हम लोगों को 1 साल होने वाला है। इस साल हमने बहुत कुछ नई चीज़ सीखी। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था और तुम हमारे व्यूअर्स को क्या बताओगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में? मेरे लिए जो सबसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था वो स्ट्रीट थिएटर था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे थिएटर करना होगा, लेकिन जब मैं आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि थिएटर कितना अच्छा टूल है कम्युनिटी से इंगेज करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने निज़ामुद्दीन में जाके परफॉर्म किया था और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था उसको। तो हम लोगों ने लोगों से बात करना सीखा, कम्युनिटी से इंगेज करना सीखा, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमें सिखाता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में उसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ाई, जिससे हमें सोशल और इकोनॉमिक इशूज़ का पता लगा, जो कि कई बार मास कम्युनिकेशन या और कुछ में मिसिंग है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो डेवकॉम में इंक्लूड है। तो अगर आपको भी सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है, सोसाइटी पे कुछ करना है, तो डेवकॉम आपके लिए। सो गाइस, जब मैं सबील से बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि सबील पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड का था। तो आप लोगों में से कई लोग भी होंगे ऐसे जिनका मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड नहीं है, जो डिफरेंट सेक्टर्स से, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से हैं, इंग्लिश लिटरेचर से हैं, हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस है, बीकॉम, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सब लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं एनसीईआरटी में। तो ऐसे ही मेरा एक और क्लासमेट और मेरा फ्रेंड है इमाद मसरूर, जो उसका बैकग्राउंड मार्केटिंग में था, बीबीए में। तो आइए उससे बात करते हैं और उससे जानते हैं कि उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था मार्केटिंग से स्विच करना डेवलपमेंट में और मीडिया स्टडीज़ में। ओके इमाद, तो तुम्हारा मार्केटिंग में, मैंने सब व्यूअर्स को बताया कि तुम्हारा मार्केटिंग में बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन था। नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, या तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था इंटरव्यू के टाइम बैठना, एंड नाउ कमिंग इनटू डेवलपमेंट सेक्टर एंड एज आई एंड सबील टॉक्ड कि 1 साल में तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था स्विच करना चीज़ों के लिए?
यार करियर स्विच करना वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मार्केटिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने इस कोर्स में पाए हैं बिकॉज हम कम्युनिकेशन बेसिकली पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन आई थिंक इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी कोर्स। आप किसी भी कोर्स में चले जाएं, मार्केटिंग ने इंटरेस्टिंगली मुझे हेल्प किया है इस कोर्स में बहुत, क्योंकि इस कोर्स में यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्शंस, जितनी भी हमारी प्रोडक्शंस होती हैं। सोशल कैंपेन हमारी एक प्रोडक्शन है, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों की भी होगी। एंड आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट कि आप जो भी आएँ, जिस भी बैकग्राउंड से आएँ, इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज यहाँ पे आपको फाउंडेशंस ऑफ बेसिक्स सिखा दिए जाते हैं विथ बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़। यहाँ के सबसे ख़ास बात MCRC की मुझे ये लगी कि जो भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं they are very experienced in their field because they have done the work, they have been in the industry and they know what they are teaching. It's not all theoretical, it's practical as well. So it doesn't matter आपका background क्या है, your background will definitely help you because आपका एक unique take होता है हर चीज़ में। प्रोडक्शन में आप पॉल साइंस से आ रहे हो तो you have a different opinion, marketing से आ रहे हो तो you have a different opinion. So I think that's what helped me. Any tips you want to give for the people who are from a different background, like कोई भी अगर आ रहा है इंटरव्यू के लिए आ रहा है या पोर्टफोलियो के लिए आ रहा है? जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ये आए थे कि हमारा मीडिया में बैकग्राउंड नहीं है, हमने इंटर्नशिप नहीं की है, तो उनके लिए क्या वो अपने इंटर्नशिप के लिए पोर्टफोलियोज में क्या लगाए? Your background, as I said earlier, it doesn't really matter, but portfolio में you should include something that is very solid, something that you can rely on. Whether you are a writer, अगर आप नहीं है तो राइटिंग करना बहुत आसान है, अपनी वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, ब्लॉग पे लिखना बहुत आसान है। यू कैन इंक्लूड दैट इन योर पोर्टफोलियो। आपने कहीं ना कहीं कुछ वॉलंटियर करा होगा तो यू कैन इंक्लूड दैट सर्टिफिकेट इन योर पोर्टफोलियो। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, वीडियो मेकिंग करते हैं, एड्स बनाते हैं। एज आई सेड, मार्केटिंग में हमने एड्स बनाए थे, तो मैंने मेरा एक एड काम आया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू में ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल बिकॉज ऑनेस्टी ना इट स्पार्क्स। लोग समझ जाते हैं जो आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने हज़ारों लोग देखे होते हैं इंटरव्यूज़। तो बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक एंड डोंट ट्राई टू बीट अराउंड बुश। आप जो भी कहो डायरेक्टली कहो, ऑनेस्टली कहो और अपने पोर्टफोलियो पर रिलाई करो। तो आई होप आपको टिप्स और बहुत सारी कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस मिल गया होगा अपने पोर्टफोलियो इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको लेकिन फिर भी कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ देम, आई विश ऑल द कैंडिडेट्स अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर पोर्टफोलियो एंड इंटरव्यू। होप टू सी यू सून इन MCRC. Goodbye.